देवरिया पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। विकास की समीक्षा बैठक के बाद विपक्ष पर कर दिए तीखे हमले। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देवरिया विकास भवन के गांधी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों को सराहा और कहा कि हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि धन क्रय केंद्रों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पीएससी और सीएससी को भी बेहतर से बेहतर काम करने के निर्देश दिए। बता दें कि सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के पास विरोध करने का कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने संभल की घटना को समाजवादी पार्टी की सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि सपा नेता एक तरफ घटनाएं करवा रहे हैं और दूसरी तरफ अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि उपचुनाव में हार के कारण वह बौखलाए हुए हैं। उपचुनाव में मिली हार के जख्म को सहलाते सहलाते अब संसद में भी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव 2027 में भी सत्ता में नहीं आएंगे। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए यह भी कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत निश्चित है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और अब दिल्ली जीतेंगे। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव 2047 तक भी सत्ता में नहीं आएंगे, वह सपने देखना छोड़ दें। उप मुख्यमंत्री के बयानों से राजनीतिक माहौल को गर्मी मिल रही है और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटे विपक्ष के लिए एक नई चुनौती खड़ी करते केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश के दौरे पर निकले केशव प्रसाद मौर्य हर जिले में पहुंचकर अखिलेश यादव पर तीखे हमले करते हैं। उन्होंने इस बार भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और तीखे हमले किए। इतना ही नहीं, संभल की घटना को लेकर केशव प्रसाद मौर्य काफी मुखर नजर आते हैं। मेरठ में भी संभल की घटना को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के सांसद और विधायकों पर आरोप लगा दिया कि उनके समर्थक आपस में झगड़ा करते हैं और फिर मुआवजा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के सांसद विधायकों के आपस की वर्चस्व की लड़ाई के चलते घटना होती है, उसके बाद प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है और मुआवजे की बात की जाती है। यह ड्रामा चल रहा है। अखिलेश यादव पर तीखे हमले करते हुए केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा इस छोटे से ब्रेक के बाद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. जो क्रय केंद्र हैं, धान की पैदावार अच्छी हुई है तो क्रय केंद्र सुचारू रूप से संचालित हो, कहीं कोई बिचौलिया कोई गड़बड़ी ना करे, इसमें सजग रहने की जरूरत है। यह भी आज की इस बैठक में निर्देशित किया गया है। हमारे यहाँ जो पीएससी और सीएससी हैं उनके में जो मैन पावर की कमी है, उसके लिए भी कुछ खंड विकास अधिकारियों की कमी बताए हैं। उसके लिए भी आज यहाँ से जो जाएगा प्रपोजल, उसको तत्काल शासन के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सही ढंग से वितरित हो, महिला सशक्तिकरण के लिए समूहों का सशक्तिकरण हो, यह सारे निर्देश दिए गए। बाकी डिटेल सूचना यहाँ जिला सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। और हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। और यहाँ 27 के सत्ताधीश बनने वाले 47 तक सत्ता में आने के सपने देखना बंद करें। ये जनता का फैसला है।
हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, आगे जो चुनाव होंगे दिल्ली भी जीतेंगे। यह अभियान चल पड़ा। सर, ये जो संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने संसद में आज कहा है कि भाजपा के लोग खोदने में लगे हुए हैं और सोची समझी साजिश से जो हिंसा हुई है। चुनाव 13 तारीख को था, उसको बढ़ा के डेट आगे बढ़ाया गया है। तो ये जो सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अखिलेश यादव जी को इतना गहरा जख्म चुनाव के कारण से लगा है कि वो अपना जख्म सहलाते सहलाते संसद में खड़े होकर के बयान दे रहे हैं। अगर श्री राम जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय के समक्ष ना गया होता, न्यायालय का आदेश नहीं हुआ होता, तो हम रामलला के भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे होते। कोर्ट के आदेश से अगर संभल में कोई कमीशन सर्वे के लिए गया तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची क्यों लग रही है? दूसरा, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक जो दोनों सपा के हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ करके लोगों को पहले मारते हैं, फिर मुआवजा मांगते हैं, फिर प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। समाजवादी पार्टी अब बर्बाद करने में प्रदेश लगी, वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो दंगा प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनाने देंगे। यहाँ सुशासन है, विकास है, दंगा मुक्त प्रदेश है, यह रहेगा। सर, आप